राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि समाधिपाद भाग 2। अन्य प्रसिद्ध योग मार्ग सांख्य योग। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन लोक में प्रसिद्ध है, उसका मुख्य विषय पुरुष और प्रकृति का विवेचन और उसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति है। उसमें योग साधन जैसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती। पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है और महान सिद्धांत बतलाए हैं, उनका नाम उन्होंने सांख्य योग ही रखा है। फिर उसके पश्चात तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उन्होंने कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुझे पहले ही बतला चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, अर्थात ज्ञान योग से सांख्यों की और कर्म योग से योगियों की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सांख्य योग का उपदेश करते हैं और अंत में उसका फल बतलाते हुए दूसरे अध्याय के अंत में कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम वृच्छति। अर्थात हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है, इसे पा लेने पर कोई मोह में नहीं फंसता और जो मरने के समय अंतकाल तक इस स्थिति में रहा आता है, वो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को पाता है। फिर ये सांख्य योग क्या है? यद्यपि भगवान कृष्ण ने गीता में ही एक स्थान पर यह भी कह दिया है कि सांख्य और योग को बुद्धिहीन व्यक्ति ही पृथक समझते हैं, पंडित लोगों की दृष्टि में वे एक ही हैं, तो भी सांख्य तथा कर्म योग में कुछ अंतर अवश्य है। गीता के 5वें अध्याय 8-6 में सांख्य योगी का वर्णन इस प्रकार किया गया है, नैवा किंचित करोमेति युक्तः मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष को समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता और देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, रखने में, सूंघने में, चलने में, सोने में, सांस छोड़ने में, बोलने में, विसर्जन करने में, लेने में, आंखों के पलक खोलने और बंद करने में भी ऐसी ही बुद्धि रखकर व्यवहार करे कि केवल इंद्रियां अपने आप विषयों में बरतती हैं। कर्मयोग की व्याख्या करते हुए गीता में योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है और उसकी विधि तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार बतलाई है। अर्थात मनुष्य सब कर्मों को समत्व भावना पूर्वक करे और फलाशा का सर्वथा त्याग कर दे तो किसी कर्म का बुरा परिणाम उसे सहन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करने वाला अपने को कर्मों का कर्ता समझता है, यद्यपि उसे फलाशा नहीं रहती। पर सांख्य योग का अनुयायी अपने को कर्मों का कर्ता भी नहीं समझता। वो आत्मा को निर्लेप समझकर यही मानता है कि प्रकृति इंद्रियों से काम कराती है, मुझ आत्मस्वरूप को उससे कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार सांख्य योग में संन्यास का आदर्श और भावना काम करती रहती है, चाहे मनुष्य सांसारिक कर्मों से कम या ज्यादा कितना भी संबंध क्यों ना रखे। ध्यान योग अष्टांग योग के साधनों में ध्यान का 7वां स्थान है। इसका उद्देश्य समस्त चित्त वृत्तियों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करके अन्य समस्त वृत्तियों का परिहार कर देना होता है, जैसा कि पतंजलि ने लिखा है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम 3-2। अर्थात उस ध्येय चित्त वृत्ति का एक तान या एक सा बना रहना ध्यान है। वास्तव में ध्यान ही हर तरह के योग मार्ग का अंतिम साधन है। जब शरीर, प्राण और मन का संयम और परिष्कार करते करते चित्त वृत्तियों का भली प्रकार निरोध होने लगता है, इधर उधर भटकने के बजाय मन में एक जगह केंद्रित होने की शक्ति आ जाती है, तब ध्यान का दर्जा सन्मुख आता है। इसके लिए साधक को प्राणमय शरीर से अग्रसर होकर मनोमय शरीर को पार करने की आवश्यकता होती है। इस समय शारीरिक क्रियाओं का अंत हो जाता है और केवल मानसिक शक्ति से ही प्रयत्न करना पड़ता है। जब मनुष्य मन के द्वारा यथार्थ रूप से विचार करने में समर्थ हो जाता है और लगातार उसी एक विचार पर स्थिर रह सकता है, तो वो ध्यान की अवस्था होती है। यही ध्यान आगे चलकर समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जो कि साधन का अंतिम लक्ष्य माना गया है।
ध्यान के इस महत्व को समझकर कुछ विद्वानों ने अन्य अंगों का गौण रूप से साधन करके विशेष बल ध्यान पर ही दिया है। उनका विचार है कि हठ योग के समान कठिन शरीर शोधन, आसन, प्राणायाम आदि में बहुत अधिक परिश्रम करना और अनेक बार कुछ भूल हो जाने के कारण हानि का खतरा उठाना आवश्यक है। इसकी बजाय उत्तम मार्ग यही है कि मुख्य रूप से मन को संयत और संयमित करने का अभ्यास करके ध्यान को ही पक्का किया जाए। जब बाह्य विषयों से मन तथा वृत्तियों को हटाकर एक ही लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र कर सकने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, तो सांसारिक विषयों से मन स्वयं ही उपराम हो जाएगा और आत्मदर्शन की स्थिति को पहुंचना संभव होगा। इसी से ध्यान योग की विशेष विधियों का आविष्कार और प्रचार किया गया है और कितने ही संप्रदायों में उसी का मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता है। इस विषय का प्रतिपादन करते हुए आधुनिक काल के एक साधक ने लिखा है, अल्पज्ञ जीवात्मा अविद्या के कारण अंतःकरण तथा इंद्रियों के वशीभूत होकर अनेक विषय के फंदों में फंसा हुआ, भांति भांति के संकल्प विकल्प रूप मानसिक तथा इंद्रियों द्वारा अनर्थ युक्त चेष्टाएं करता हुआ, विविध संशयों में व्याकुल होता हुआ एक अधोगामी चक्र में भ्रमण करता रहता है। ध्यान योग द्वारा इस चक्र भ्रमण रूप प्रवाह का सर्वथा निवारण करके जब ये जीव परमात्मा में प्रीति करता है, तब योग को प्राप्त करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन ध्यान ही है। ये नियम है कि बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान नहीं हो सकता। अतएव ध्यान योग की विधि के अनुसार क्रम से स्थूल पदार्थों से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को ध्येय बनाकर निरंतर कुछ काल तक अभ्यास करके उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन पदार्थों का ज्ञान होने के पश्चात जीवात्मा अपने स्वरूप का भी ज्ञान करता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही जीवात्मा परमात्मा को भी विचार लेता है, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के ज्ञान में एक प्रकार की समता होती है। ध्यान योग के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, एक स्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। तांत्रिक लोग एक तीसरे प्रकार का ध्यान ज्योति ध्यान भी मानते हैं। दिखाई पड़ने वाले या न दिखाई पड़ने वाले पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ध्यान किया जाता है वह स्थूल ध्यान है। इसके लिए राम, कृष्ण, शिव आदि जिस किसी देवता की मूर्ति जो अपने को प्रिय लगती हो अथवा अपने इष्ट देव या गुरु आदि का चित्र जिस पर हमको पूर्ण श्रद्धा हो, बार बार अंतर चक्षुओं से देखने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार का स्थूल ध्यान प्रायः सभी साधकों के लिए सुगम होता है, क्योंकि उसमें केवल देखे हुए पदार्थ के भिन्न भिन्न अंगों को बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा साधक किसी व्यक्ति या मूर्ति का ध्यान करते करते निद्रित हो जाने पर उस अवस्था में भी उसके साथ वार्तालाप या विचार विनिमय कर सकता है। इस तरह के अभ्यास से कई प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं और इसीलिए ध्यान योग के कितने ही अभ्यासी ध्येय पदार्थ के रूप में अपने गुरु या किसी अन्य महापुरुष के चित्र को ही ग्रहण करते हैं। इस विधि से अभ्यासी को कुछ ऐसी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है जिससे वह अनेक अज्ञात बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सर्वसाधारण इसे एक बड़ी सिद्धि समझने लगते हैं, पर यह बात साधक के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। इस प्रकार के दर्शन से स्वार्थी लोग उसे घेरने लगेंगे और उसका आत्मोन्नति का प्रयास रुक जाएगा। इसलिए ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सर्वोत्तम ध्यान ओमकार अथवा अजपा गायत्री सोहम का माना गया है। इस संबंध में ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा है, ओमकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्तु सः प्रणवो धनुः शरोः यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यः शर्वत तन्मयो भवेत् निवृत्यन्ते क्रिया सर्वा तिस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात इस प्रकार ओमकार को जो नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। यह प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। बाण से सावधानी के साथ तन्मय होकर इस लक्ष्य को भेद करने से और अवर को जान लेने से सब क्रियाओं की निवृत्ति हो जाती है। तदुपरांत ब्रह्म की प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। जप योग। योग दर्शन में योग का प्रधान लक्षण अव्यवस्थित चित्त वृत्तियों का निरोध करके उनको आत्मा या परमात्मा पर एकाग्र करना बतलाया गया है। इस दृष्टि से जप योग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी और सहज में चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है उतनी और किसी उपाय से नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, महर्षीणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। गीत 10:25। इस कथन में भगवान ने स्पष्टतः सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है।
मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्मकांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञः समन्विताः सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। मा 2, 8, 5, 6। अर्थात दर्श पौर्णनास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्र गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। जप योग में सबसे अधिक महत्व का जप ओमकार अथवा गायत्री माना गया है, क्योंकि ये दोनों वेदोक्त थे। इनके पश्चात पौराणिक मंत्र हैं, जिनमें विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि किसी देवता के मंत्र का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जप किया जाता है। आजकल सर्वसाधारण में इन्हीं का विशेष रूप से प्रचार है, क्योंकि ये संक्षिप्त और सरल होते हैं और साधारण लोग भी सांसारिक लाभ की पूर्ति के निमित्त सहज में इनका जप कर सकते हैं। पर किसी प्रकार का जप किया जाए, उसमें हृदय की तल्लीनता और एकाग्रता आवश्यक है, और यही जप का सबसे बड़ा लाभ है। इससे शीघ्र नहीं तो कुछ अधिक समय में मन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के भावों का उदय होता ही है, और तब साधक अधिक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होता है। जो लोग नियम पूर्वक गुरु से किसी मंत्र की दीक्षा लेकर विधि पूर्वक उसका जप आरंभ करते हैं और निष्ठापूर्वक उसमें सदैव संलग्न रहते हैं, वे आत्मकल्याण के मार्ग में अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जप योग के अनेक रूप हो सकते हैं, जो अपनी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण किए जा सकते हैं। इनमें से मुख्य रूप ये हैं: 1. नित्य जप, 2. नैमित्तिक जप, 3. काम्य जप, 4. प्रायश्चित जप, 5. अचल जप, 6. चल जप, 7. वाचिक जप, 8. उपांशु जप, 9. भ्रमर जप, 10. मानस जप, 11. अखंड जप, 12. अजपा जप। इनमें किसी भी प्रकार से विधिपूर्वक जप किया जाएगा तो उसमें अष्टांग योग की विधियों का ही समावेश होगा और साधक को वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। कुंडलिनी शक्ति योग। योग विद्या के अभ्यासियों का कहना है कि मानव शरीर के भीतर एक शक्ति केंद्र होता है, जो साधारणतः अविकसित अवस्था में रहकर शारीरिक कृत्यों में सहायता पहुंचाया करता है। पर जब इसे अभ्यास द्वारा जागृत कर दिया जाता है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों को भेदती हुई मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, जिससे आत्मा पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण सर्वथा दूर हो जाता है और साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। कुंडलिनी के जागरण और अभ्यास द्वारा उसे चालित करने से तरह तरह की दिव्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिनके उपयोग से मनुष्य महान कार्यों का संपादन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यद्यपि आधुनिक शरीर विज्ञान के ज्ञाताओं को, जो शरीर को चीर फाड़ कर उसके विभिन्न अंगों का पता लगाते हैं, कुंडलिनी शक्ति तथा चक्रों का कुछ भी पता नहीं लगता, पर जिन लोगों ने योग क्रियाओं का अभ्यास किया है वे इसका भली भांति अनुभव कर चुके हैं। वास्तव में कुंडलिनी किसी स्थूल अंग के रूप में नहीं है, वरन वह जीव की एक शक्ति है जो प्राण की तरह ही उसकी स्थिति तथा विकास के लिए आवश्यक मानी गई है। यूं तो ग्रंथों में स्वयंभू लिंग पर 3.5 लपेटे खाकर सोती हुई सर्पाकार शक्ति के रूप में उसका वर्णन किया गया है, पर विद्वान रूप जानते हैं कि यह आलंकारिक वर्णन है, जो साधकों को अभ्यास की सुविधा के लिए बतलाया जाता है। वास्तव में यह विद्युत की तरह एक सूक्ष्म शक्ति है, जिसका विधिवत विकास और प्रयोग करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के मार्ग में पर्याप्त अग्रसर हुआ जा सकता है। ये तथ्य केवल योग मार्ग के प्राचीन ग्रंथों में ही वर्णन नहीं किया गया है, वरन आधुनिक समय के बहुसंख्यक विदेशी विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है और अभ्यास द्वारा उसका अनुभव भी प्राप्त किया है। इन विद्वानों में सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम सर जॉन वुडरफ का है, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में काम करते हुए हिंदू तंत्र शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था और इस संबंध से कई बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी थीं, जो संसार के विद्वत समाज में माननीय और प्रामाणिक मानी जाती हैं। उन्होंने द सर्पेंट पावर के नाम से एक 600 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है, जिसमें संस्कृत के 6 चक्र निरूपण नामक ग्रंथ का अनुवाद और विस्तृत व्याख्या करते हुए कुंडलिनी योग का बड़ी स्पष्ट और मार्मिक रीति से वर्णन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही बतलाया है कि किस प्रकार कुंडलिनी योग प्राचीन काल से उपनिषदों तथा पुराणों द्वारा प्रचारित किया गया और तत्पश्चात संसार के अन्य धर्मों तथा देशों में भी फैल गया। वे लिखते हैं, तंत्र शास्त्र के 6 चक्रों का वर्णन योग उपनिषदों और कई पुराणों में पाया जाता है और हठ योग के ग्रंथों में भी उनका विवेचन किया गया है।
इतना ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर के साधन मार्गों में उसके चिन्ह मिलते हैं जो संभवतः भारतीय ग्रंथों से ही लिए गए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने रिसाले-ए-हक-नुमा में 3 योग चक्रों का उल्लेख दिले मुहब्बर, दिले सनोबरी, दिले नीलोफरी, हृदय पद्म के नाम से किया है। ईरान के सूफी साधकों ने भी भारतीय योग की कुंडलिनी साधना को अपनाया था। इसका जिक्र करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि इस तरह की साधन विधियां सर्वथा इस्लाम मत के सिद्धांतों से बाहर की हैं और उच्च कोटि के सूफी उनको कुछ महत्व नहीं देते। पर इतिहास से यह विदित होता है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी ने, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, पतंजलि के योग दर्शन और सांख्य सूत्रों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद किया था। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता के जो लेख मिले हैं, उनमें भी हुराकान विद्युत के नाम से कुंडलिनी शक्ति केंद्र का वर्णन किया गया है। सर जॉन वुडरफ के ग्रंथ में कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं कि किसी आकस्मिक घटनावश किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होकर मस्तिष्क की ग्रंथि ग्लैंड में पहुंच गई और वह व्यक्ति मृतवत जान पड़ने लगा। इसी प्रकार का कोई व्यक्ति योग शास्त्र में वर्णित क्रियाओं को खेल की तरह कर रहा था कि संयोगवश श्वास की गति और शरीर की स्थिति योग के अनुसार ठीक हो जाने से उसे समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई और देखने वालों को उसके मर जाने का संदेह हुआ। पर एक व्यक्ति जो इस विषय में कुछ जानकारी रखता था, उसने उसके मस्तिष्क को छूकर देखा तो वहां गर्मी जान पड़ी। उसने खोपड़ी पर घी मलना शुरू किया, जिससे गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी और थोड़ी देर में सारा शरीर गर्म होकर वह व्यक्ति उठ बैठा। इसी प्रकार का एक यूरोपियन ने भी पुस्तक में पढ़कर कुछ अभ्यास करने की चेष्टा की तो उसे अनुभव हुआ कि मानो एक हल्के लाल और नीले वर्ण का प्रकाश मस्तक पर आकर सिर के दोनों तरफ से निकलकर उड़ रहा है। अब हम योगी पूर्णानंद रचित षट चक्र निरूपण से, जिसकी व्याख्या स्वरूप सर्जन वुडरफ ने अपना सरपेंट पावर ग्रंथ लिखा है, कुंडलिनी शक्ति वर्णन संबंधी 3 श्लोक उद्धृत करते हैं। यद्यपि योग के अनेक ग्रंथों में यही बातें पाई जाती हैं, पर स्वामी पूर्णानंद ने जैसे साहित्यिक, प्रांजल और प्रसाद गुण युक्त भाषा में यह वर्णन किया है, वह अन्यत्र देखने में नहीं आया। तन्मध्ये लिंगरूपी द्रुत कनक कला कोमलः पश्चिमास्यो ज्ञान ध्यान प्रकाशः प्रथम किसलयाकार रूपः स्वयंभू विद्युत पूर्णेन्दुबिंब प्रकर करचय स्निग्ध संतानहासी काशो वासी विलासी विलसति सरिदावर्त रूप प्रकारः तस्योर्ध्व विसतन्तु सोदर लसत् सूक्ष्मा जगन्मोहिनी ब्रह्मद्वार मुखं मुखेन मधुरं संरुध्यन्ति स्वयंभू शंखावर्त निभा नवीन चपला माला विलासास्पदा सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि लसत् सार्धत्रिवृताकृतिः कूजन्ती कुलकुण्डली च मधुरं मत्ताली माला स्फुटं वाचं कोमला व्यबन्धरचना भेदातिभेदात्क्रमः श्वासोच्छ्वासविभञ्जनेन जगतां जीवो यया धार्यते सा मूलाम्बुजगह्वरे विलसति प्रोद्दाम दीप्तावलिः। अर्थात त्रिकोण के भीतर स्वयंभू लिंग है, जिसका वर्ण स्वर्ण के समान है और जिसका सिर नीचे की ओर है। उस नूतन किशलय के समान देव का प्रकाश ज्ञान ध्यान द्वारा ही संभव है। विद्युत और पूर्ण चंद्रमा के समान ही वो स्निग्ध सौंदर्य युक्त है। इस स्वयंभू लिंग पर कमल तंतु के समान अति सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति सो रही है। वो जगत को मोहित करने वाली है और ब्रह्मद्वार के मुख को अपने मुख से ढके हुए है। शंख के चक्रवत रेखाओं के समान उसकी चमकीली सर्पाकार आकृति शिवलिंग के चारों ओर 3.5 फेरे लिए हुए है। वो मधुमत्त मच्छिकाओं की तरह गुंजार शब्द कर रही है और सब प्रकार सुंदर काव्य और गंध, चित्रकाव्य, गद्य पद्य साहित्य को उत्पन्न कर रही है। वो जगत के समस्त जीवों को श्वासोच्छ्वास द्वारा धारण किए हुए है और मूलाधार कमल के अंतराल में दीपमाला की तरह चमकती रहती है। इस महाशक्तिशाली और जीव के विकास में प्रधान सहायिका कुंडलिनी को किस प्रकार जागृत करके क्रियाशील बनाया जाता है, इसकी विधि योग कुंडलियोपनिषद में इस प्रकार बतलाई गई है। प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो नित्यं सत्त्वास्थया धिया सुषुम्ना लीयते चित्तं न च वायुः प्रधावति शुष्के मले तु योगी च स्यात् अनतिचालिता ततः अधोगतिम् अपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात् आकुञ्चनेन तं प्राहुः मूलबन्धो अयमुच्यते अपानश्च ऊर्ध्वगो भूत्वा वग्निना सह गच्छति प्राणस्थान ततो वग्निः प्राणापानौ च सत्वरं मिलित्वा कुण्डलीं याति सुषुप्ता कुण्डलाकृतिः तेनाग्निना च सन्तप्ता पवनेनैव चालिता प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्नावदनान्तरे।
अर्थात प्राणायाम का नियमित अभ्यास सत्वमयी बुद्धि से करना चाहिए। इसके फलस्वरूप चित्त सुषुम्ना में संलग्न रहता है और उसमें प्राणवायु दौड़ता है। जब मल शोधन होकर प्राण ठीक तरह चलने लगे तब प्रयत्नपूर्वक अपान की ऊर्ध्व गति करनी चाहिए। इसके लिए जो गुदा का आकुंचन किया जाता है उसे मूलबंध कहते हैं। वो अपान ऊपर जाकर अग्नि के साथ संयुक्त होता है और ऊपर चढ़ता जाता है। जब ये अग्नि प्राण स्थान में पहुंचकर प्राणवायु से मिलता है और वे दोनों सोती हुई कुंडलिनी को प्राप्त होते हैं तो उस उष्णता से तप्त होकर तथा वायु से चलित होकर कुंडलिनी सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है। ये ऊपर चढ़ती हुई कुंडलिनी 6 चक्र तथा 3 ग्रंथियों को भेद कर सहस्रार चक्र में पहुंचती है और वहां शिव के साथ मिलकर साधक को आत्मानंद प्राप्त कराती है। कुंडलिनी शक्ति योग के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक विद्वान ने लिखा है कि इस योग के सिद्ध होने पर श्री भगवती की कृपा से साधक सर्वगुण संपन्न होता है। सब कलाएं, सब सिद्धियां उसे अनायास प्राप्त होती हैं। ऐसे साधक का शरीर 100 वर्ष की आयु तक बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ रहता है। मृत्यु उसकी इच्छा अधीन होने से उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वो सदैव निर्भय होकर आनंद निमग्न रहता है। उसके कानों में सदा इस दिव्य संदेश की ध्वनि गूंजती रहती है कि मैं तुम्हारे पीछे उपस्थित हूँ। इससे वो सांसारिक पाप तापों से छुटकारा पाकर जीवन मुक्त अवस्था का आनंद भोगता है। तंत्र योग। तंत्रशास्त्र भारत की एक प्राचीन और गूढ़ विद्या है। विद्वानों का मत है कि भगवान बुद्ध के पश्चात इसका आविर्भाव और प्रचार हुआ और इसे शारीरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकने का एक उत्तम साधन माना गया। पर थोड़े ही समय पश्चात लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये विधि बदनाम हो गई। आजकल तांत्रिक योग के 2 नाम कौल तथा वाम मार्ग सुनने में आते हैं और सर्वसाधारण में इनके संबंध में यही विश्वास फैला हुआ है कि इनका मंतव्य मदिरा, मांस, मैथुन आदि के उपभोग में लिप्त रहकर पतित जीवन बिताना है। इन लोगों की कामुकतापूर्ण क्रियाओं के कितने ही सच्चे झूठे किस्से भी सुनने में आते हैं। पर जब हम तंत्रशास्त्र के ग्रंथों को देखते हैं तो वहाँ इस मार्ग का कुछ और ही स्वरूप दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मेरु तंत्र में वाम मार्ग का परिचय देते हुए कहा है, परद्रव्येषु योन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसकः परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः तस्यैव ब्राह्मणस्य अत्र वामे स्यादधिकारिता। अर्थात जो पर द्रव्य के लिए अंधा है, पर स्त्री के लिए नपुंसक है, जो पराई निंदा के लिए गूंगा है और जो इंद्रियों को सदा वश में रखता है, ऐसा ब्राह्मण वाम मार्ग का अधिकारी होता है। इस प्रकार कौल शब्द की व्याख्या करते हुए तंत्रशास्त्र में बताया है, कुल शक्तिरिति प्रोक्तम अकुल शिवच्युच्यते कुल कुलस्य संबंधों कौलमिति अभिधीयते। अर्थात कुल शब्द शक्ति का वाचक है और अकुल शब्द शिव का बोधक है। कुल और अकुल के संबंध को कौल कहते हैं। शैव वैष्णव दौर्गा सार्किकैः क्रमादि मंत्रैः विशुद्ध अचित्तस्य कौल ज्ञान प्रकाशते। अर्थात शैव वैष्णव, शक्ति, सौर, गणपत्यादि सिद्धांतों के मंत्रों द्वारा चित्त की शुद्धि हो लेने के पश्चात कौल ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सत्य है कि जिस प्रकार प्रत्येक उच्च और उपयोगी सिद्धांत और संप्रदाय में कालांतर में तरह तरह के विकार और दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार तंत्र मार्ग का भी अधिकांश में रूपांतर हो गया है और साधारण लोगों ने उसे मारण, मोहन, वशीकरण जैसे निकृष्ट दूषित कार्यों का ही साधन समझ लिया है। पर अपने मूल रूप में उसका यही उद्देश्य जान पड़ता है कि जो लोग धर गृहस्थी को त्याग करके तप और वैराग्य द्वारा आत्म साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, वो अपने सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सकें। इस बात को तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है, यत्र अस्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्र अस्ति मोक्षः न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थे एव। अर्थात जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है, किंतु जो मनुष्य भगवती त्रिपुरा सुंदरी की सेवा में संलग्न है उनको भोग और मोक्ष दोनों ही सहज साध्य हैं। तंत्र योग में भी यद्यपि अन्य योग मार्गों की तरह 8 अंगों का समावेश पाया जाता है, पर उसका मूल उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाकर आत्मशक्ति को प्राप्त करना है। इसका अभ्यास करने में आसन और प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती ही है और ध्यान की शक्ति का भी प्रयोग आवश्यक होता है।
फिर बाह्य और आंतर शुद्धि, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्राणिधान आदि यम नियम साधन तो प्रत्येक आत्मविकास के मार्ग में करने ही पड़ते हैं। लय योग अथवा नादानुसंधान। योग मार्ग में नादानुसंधान का बड़ा महत्व कहा गया है और मध्यकालीन अधिकांश महात्माओं ने हठ योग और राजयोग के स्थान में इसी का किसी न किसी रूप में प्रतिपादन किया है। कारण ये है कि इसके द्वारा चित्त का एकाग्र होकर मन का लय होना अपेक्षाकृत सहज होता है। वैसे लय योग का उपदेश स्वयं व्यास जी ने ही विशेष रूप से दिया है, जैसा योगराज उपनिषद में कहा गया है। साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराजादिभिर्यथा कृष्णाद्वैपायनध्येस्तु साधिको लय संगितः। अर्थात वत्सराज आदि के द्वारा मंत्र योग सिद्ध किया गया तथा व्यास आदि ने लय योग को सिद्ध किया। राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।